आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले एक मशहूर ज़माना किताब मार्केट में आई थी और उस शख्स ने ये कहा था कि ये 9/11 के वाक़े से पहले की बात है और इस राइटर का नाम था सोरेन कोर्सेगार्ड। ये एक डेनिश राइटर है। इस शख्स ने ये कहा था कि आइंदा जो आने वाला दौर है ये सर्विलेंस स्टेट और डिजिटल डिक्टेटरशिप का है कि आप किस तरह लोगों को जियो फेंसिंग और मुख्तलिफ तरीके उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि इसराइल ने इस चीज़ के अंदर जो है वो कमाल हासिल किया है और इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और वो दुनिया के तमाम हुक्मरान और डिक्टेटर्स या आर्मी यूज़ करती है। तो इसमें मैं कुछ मुल्कों के नाम बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि अरब इमारात जो है वो इनके प्रोडक्ट को यूज़ करता है कि अगर कभी हमारे दरमियान कोई इमरजेंसी हो तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें। और दूसरा मुल्क जो है वो बहरीन है जो इसको इस्तेमाल करता है क्योंकि बहरीन के अंदर भी मूवमेंट चल रही है। तीसरा मुल्क मराकश है जो इनसे ख़रीद रहा है। सऊदी अरब है जो इनसे ये ख़रीद रहा है और बाकी जो जितने भी इब्राहिम अकॉर्ड के तहत हैं वो अरबों डॉलर के जो है वो इनके प्रोडक्ट वो इनसे ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। इसराइल की जब तक ईरान से कोई तल्लुकात नहीं थे तो स्वैक की जो एजेंसी थी जो कि ईरान को तबाह करने के लिए बनाई गई थी, तो इसराइल उसको जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहा था। और एक ईरान को चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि जो एक फ़ोन कीपिंग डिवाइस है उनकी जिसको वो पैगिस कहते हैं, तो वो उन्होंने पाकिस्तान से उनसे जो है वो ख़रीदी हुई है। आप रोज़मर्रा आप देख रहे हैं और लोगों की जो एक उनको कंट्रोलिंग करने के लिए उनकी वीडियोस उनके कॉल्स जो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपको सुनाई देते हैं और वो जो उनके रिलीज़ करते हैं। तो वो पैगिस एक डिवाइस है जो फ़ोन कीपिंग या फ़ोन को आप कह लें कि हैक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो वो जो है वो पाकिस्तान ने इसराइल से खरीदी हुई है। ये इसराइल की डिक्लेरेशन है। और इस किताब के टोटल 5 चैप्टर्स हैं जिनमें जो पहला चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब पहले चैप्टर के अंदर वो ये एक डिक्लेरेशन करता है कि 1888 के अंदर पूरे फ़लस्तीन के अंदर 5 लाख फ़लस्तीनी रहते थे जिनमें 90% जो है वो मुसलमान थे और 10% ईसाई थे और 25,000 जो है वो सिर्फ यहूदियों की तादाद थी उस वक्त, और वो भी बनी इसराइल के यहूदी थे जिनमें से अक्सर जो है वो मुसलमान हो चुके थे और वो वहाँ रहते थे। उसके बाद जो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और यहूदियों को वहाँ ऐसा लाया जाता है और उसके बाद सिचुएशन जो है वो इस तरह हो गई कि इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन का भी इलाका है उसके अंदर 1,05,00,000 जो है वो मुसलमान हैं और जिनमें से 70% लोगों को जो है वो वहाँ से मुहाजिर करा दिया गया जो वहाँ से चले गए हैं। और इस इलाके के अंदर जो गज़ा है वहाँ पे वो इसराइली अपने हथियार टेस्ट करते हैं और छोटे हथियार जैसे उजी बॉम्ब है, इस तरह के जो हथियार हैं इसको वो वेस्ट बैंक के अंदर टेस्ट करते हैं या आप उनके हमसाया ममालिक हैं जैसे मिस्र है तो यहाँ पे वो इनको टेस्ट करते हैं कि कैसे हम जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिसको कवर करते हैं कि कैसे हम सूरत हाल को जो है वो न्यूट्रल करते हैं, कैसे हम लोगों को पकड़ते हैं और इनको डिस्टर्ब करते हैं, कैसे हम कुत्तों के ज़रिए जो है वो चीज़ों को ढूंढते हैं। वो तमाम चीज़ें जो लोगों के अंदर जहाँ पे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लित हैं, जैसे आप म्यांमार है जैसे रोहिंग्या, वहाँ पे रोहिंग्या के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हथियार यूज़ होते हैं तो वो इसराइल के हथियार है जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी कश्मीर के अंदर करना चाह रहा है, वहाँ पे भी वो इसराइल के हथियार यूज़ करते हैं। जैसे लीबिया के अंदर सिचुएशन बनी है वहाँ पे भी इसराइल के जो वो हथियार हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये वो बाकायदा हथियार हैं जो कि गिनी पिग, आपने देखा होगा जब कोई दवा नई ईजाद होती है सबसे पहले उस चीज़ को उस दवा को टेस्ट किया जाता है। किस चीज़ के ऊपर टेस्ट किया जाता है? छोटे छोटे चूहे या कुछ जानवर, मोस्टली चूहों को यूज़ किया जाता है जिनको कि गिनी पिग्स कहा जाता है और खरगोशों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि जुल्म की बात ये है पूरी दुनिया के अंदर सैंपल लिया जाता है। एक दवा होती है और एक चौक की बोतल होती है और कहा जाता है कि चाक वाली भी तकसीम कर दो और पेशेंट का ख्याल रखो और दवा वाली भी तकसीम कर दो और पेशेंट का रिकॉर्ड रखो।
अगर चौक वाला वो कैंसर का मरीज़ है, अगर उस पर चौक यूज़ होता है तो वो मर जाता है। ये है वो गिनी पिग्स की सूरत हाल और वॉर का गिनी पिग। दुनिया में इस वक्त 2 जंगें हैं जो चल रही हैं। एक जंग वो है जो बड़े पैमाने पर है, जैसे बड़े मुल्कों के दरमियान है कि असला ख़रीदा जाए और हर तरह की जो है वो हथियार खरीदे जाएँ। और एक वो जंग है जो हुकूमतें अपने अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहाँ इस इलाके को घेरो, यहाँ इन लोगों को मारो, यहाँ इसको तबाह करो। इसके बारे में वो कहता है कि ये सब इसराइली लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट करके हथियार पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरोप के लोगों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो यूक्रेन की जंग थी, वहाँ भी इसको यूज़ किया गया। उसके बाद साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, वहाँ के रीजन, वो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इनके हथियारों को यूज़ करते हैं। इसलिए इजराइल के बारे में वो तमाम ममालिक जो बदतरीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वो गज़ा के मुसलमानों के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। गज़ा के मुसलमान एक लेबॉर्ट्री बनाए जा चुके हैं और इस लेबॉर्ट्री के अंदर हर 2 साल 3 साल के बाद उनको टेस्ट किया जाता है। इसलिए कि इसराइल हर 2-3 साल के बाद नए हथियार बना लेता है, फिर उसके बाद उनको टेस्ट किया जाता है। गज़ा एक ओपन प्रिजनर नहीं, एक कंसंट्रेशन कैंप है। गज़ा के लोग, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म के नौजवान जो हैं वो उस लेबॉर्ट्री में उस गिनी पिग्स की तरह हैं जिनको पिंजरों के अंदर बंद किया जाता है और उन पे दवाई इस्तेमाल की जाती है और उनके ऊपर टेस्ट करने के बाद एक मोहर लगाई जाती है, बैटल टेस्टेड। और दुनिया के ममालिक तो जंग नहीं करते, वो सिर्फ फ़ौजें जो हैं उनके पेट जो हैं वो फूले हुए हैं और वो अपने असले के ज़ोर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने शानदार लाइफस्टाइल के अंदर रह रहे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, हम सिर्फ मजबूत इसलिए करते हैं ताकि हम जो है वो दिफा कर सके। ये दिफा अब दुनिया की आंखों के सामने रेज़ा रेज़ा हो गया है कि एक फ़ौज, बड़ी ताकतवर फ़ौज के सामने कभी नहीं लड़ सकती। गुज़श्ता 50 साल से किसी मुल्क की फ़ौज ने अपने मुल्क को नहीं बचाया। इराक़ में 50 लाख फ़ौज थी, वो नहीं बचा सके। लीबिया की फ़ौज ने अपने मुल्क को नहीं बचाया। अब जंग जो है वो है जो इजराइल वाली है कि अवाम जो है वो मुकाबले में खड़ी हुई है और उस अवाम को दबाने के लिए जो असला है वो गज़ा के अंदर टेस्ट होता है। और गज़ा एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं, हमारे नौजवान मरते हैं और हम एक छोटी सी वीडियो देख के रात को अपने बच्चों को सीने से लिपटा के चैन की नींद सो जाते। क्या इस खामोशी का हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर या कल को आखिरत के अंदर जवाब नहीं देना होगा? वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।